जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स जो हम मिक्सिंग स्टार्ट किए थे। क्या चैप्टर नंबर 4 हम किए थे स्टार्ट मिक्सिंग। इसके पहले हम मिक्सिंग क्यों की जाती है उसका आइडियल प्रॉपर्टी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज हम डिटेल में देख चुके हैं। और मिक्सिंग में हमारा टोटल 4 इक्विपमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। हम पहला इक्विपमेंट मशीन लेकर आए जिसे क्या है, टरबाइन मिक्सचर, जिसका नाम ही क्या बेटा, टरबाइन मिक्सचर। देखिए हम टरबाइन मिक्सचर को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई ना कोई एक इक्विपमेंट, चाहे मिक्सिंग से, चाहे वो हैमर मिल या बाल मिल, हैमर मिल तो बाल मिल समझिए हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, मिक्सिंग में से एक इक्विपमेंट आपको जरूर से जरूर पूछने वाला है। पहले सबसे हम देखते हैं क्या, टरबाइन मिक्सिंग। मतलब कोई भी इक्विपमेंट आपको उठा के दे दे, चाहे हैमर मिल, चाहे बाल मिल, चाहे टरबाइन मिक्सचर, चाहे डबल कोन ब्लेंडर, चाहे सिल्वर होमोजेनाइजर मिक्सचर, कुछ भी उठा के दे दे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी हेडिंग डालनी पड़ेगी। और सबसे पहले उसका क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल। एक लाइन में प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन मतलब वो किस किस चीज से बना है, उसमें हॉपर कितना है, रोलर कितना है, कितना नंबर सीव यूज किया गया, ये सब सारी चीजें, ये चीज आपको उसमें लिखना पड़ेगा। मतलब वो किस किस चीज से मिलकर बना है कंस्ट्रक्शन में। और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा आपका, वर्किंग। उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, उस यानी जो मशीन का यूज क्या है। और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, एडवांटेज, क्या बोलते हैं, एडवांटेज। और लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिसएडवांटेज। इतना चीजें आपको क्या कर देना, हर एक मशीन, कोई भी मशीन यदि उठा कर आपको दो, ठीक, तो आपको एग्जाम में इतने पॉइंट आपको लिखना ही लिखना। और एक सटीक डायग्राम आपको बनाना मोस्ट कंपलसरी है। ठीक है, तो आप डायग्राम को यदि बार बार बनाएंगे जिससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा लिखने में और समझने में परेशानियां नहीं होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टरबाइन मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे बता दिए, तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालेंगे, प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आपको टरबाइन मिक्सचर का प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। मतलब टरबाइन मिक्सचर किस बेस पर काम करती है उसी को आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखो टरबाइन मिक्सचर क्या होती है, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शियरिंग फोर्स। एक शियरिंग फोर्स होता है। जैसे मान लेते ये हमारे पास एक पेन है, इसे क्या कर रहे हैं हम, देखो ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ऐसे रोटेट ही करना क्या कहलाता है, यानी शियरिंग फोर्स। जो एक फोर्स लगाता है, जैसे आप चम्मच लीजिए, दूध को अच्छे तरीके से घोरते हैं, उसी तरह से ये क्या होता है, मिक्सचर काम करता है। ठीक है, जैसे चीनी डाले हुए हैं दूध में तो क्या करेंगे, उसे मिक्स करेंगे कि नहीं, तो उसी बेस पर ये काम करने वाला है। ठीक, अब आते हैं सेंट्रीफ्यूगल या रोटेशनल मोमेंट। ठीक, ये क्या कर देता है, दूसरा प्रिंसिपल मतलब यही है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल फोर्स। हम कहें घुमाना, तो घुमाने को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोमेंट बोलते हैं। तो ये आपको यानी प्रिंसिपल है। तो क्या लिखिएगा, शियरिंग फोर्स कामा सेंट्रीफ्यूगल कामा रोटेशनल मोमेंट पर ये वर्क करता, कौन, टरबाइन मिक्सचर। अब कंस्ट्रक्शन पे देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या होता है, ये आपका प्यारा प्यारा डायग्राम, ये भी डायग्राम हो सकता है, चाहे आपका दूसरे शेप का हो सकता है। एक ऐसे ले लेंगे, या आपका डायग्राम क्या हो सकता है, जैसे ये हो गया तो ये आपका क्या होगा, ऐसे बिलेट यहाँ लगा होगा, बिलेट यहाँ लगा होगा, बिलेट यहाँ लगा होगा, बिलेट यहाँ लगा होगा, बिलेट ऐसे, यानी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, आप किसी से, चाहे ऐसे हो सकता है, तो ये देखा जाए तो रोटेट करेगा इस डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये जो आपकी फट्टी है क्या करेगी, इस डायरेक्शन पे ऐसे ऐसे तेजी से मूव करने वाली है। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होता, कोई भी आप डायग्राम बनाइए, मतलब ये बना समझाने के लिए बनाया गया मेन डायग्राम आपका ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। टरबाइन कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर डिस्क हैविंग द शॉर्ट ब्लेड। मतलब क्या, देखिए ये सर्कुलर डिस्क है, ये एक्चुअली देखिए ये आपका सर्कुलर डिस्क है, ये वाला तुम्हारा क्या एक सेंटर पार्ट है जिससे वो अटैच है। ये देखा जाए तो सब में आपका क्या होगा, एक शॉर्ट ब्लेड लग रखा, क्या शॉर्ट ब्लेड ले रखा। ठीक है, ब्लेड रखा जो मिक्स करने में मदद करता है। ये भी तुम्हारा क्या हो गया, शॉर्ट ब्लेड का काम कर रहा है। जैसे आप देखे होंगे किसमें, वो
जो थ्रेसर होता है, जो गेहूं दाता, तो उसमें देखेंगे एक पंखी लगी होती लास्ट में जो भूसा को बाहर करता, तो उसी में तरह से ये भी लगा होता है जो क्या करता है, मिक्सिंग के तरह काम करने वाला होता है। ठीक है, देखिए क्या दिया, ये हो गया, मतलब एक सर्कुलर डिस्क होता है, इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे रहते हैं। अब डिपेंड करता कितने ब्लेड लगे हुए हैं। ठीक, जैसा इक्विपमेंट रहेगा यानी टरबाइन मिक्सर जैसी जरूरत है कि उसी तरह से ब्लेड लगाते हैं। जैसे आपके क्या छत पंखा होगा तो किसी में देखेंगे 3 पंखा होता है, किसी मोस्टली देखा जाए तो 3 ही ब्लेड होता है। ठीक, किसी में 4 होता है। आपके घर वो जो टेबल फैन होगा जिससे क्या होता है, फराटा फैन कहते हैं, तो उसमें देखेंगे किसी में 2 रहता है, किसी में 4 रहता है, किसी में 3। अब डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से आपको चलाना है, कितना एयर लेना है। ठीक है ठीक, देखिए इसमें सर्कुलर डिस्क हैविंग रोट यानी का शॉर्ट ब्लेड होता है, ये शॉर्ट आपके पास ब्लेड हो गए। दे रोटेट एट द यानी 50 से लेके 200 रफ्तार पर मिनट, मतलब क्या होता है, इतना तेज वो रोटेट करता है। उसकी स्पीड देखी जाए 200 लेके 2 यानी 50 से लेके 200 यानी रफ्तार पर मिनट, मतलब 1 मिनट में इतनी बार वो रोटेट कर सकता है। ठीक, डिफरेंट टरबाइन है द यानी कि है ब्लेड ऑफ डिफरेंट शेप, यानी कर्व भी हो सकता है, सर्कुलर भी, सॉरी कर्व हो सकता है, स्ट्रेट होता है। कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टरबाइन देखा जाए, अलग अलग टरबाइन पे क्या होते हैं, अलग अलग शेप के ब्लेड लगे होते हैं। अब डिपेंड करता किस चीज़ के हमें मटेरियल को अच्छे से मिक्सिंग करनी है। तो आपका ये छोटा सा डायग्राम, अब इसे हम समझाते हैं। मेन चीज़ें होती क्या हैं, वर्किंग देखो क्या कर देते। इसके अंदर मान लेते हैं हमारे पास एक लिक्विड सबस्टेंट है और उसके अंदर हमने कोई सॉलिड सबस्टेंट डाल दिया। क्या ये आपके पे लिक्विड सबस्टेंट है, इस पे हम बता देते हैं। देखिए यही आपको क्या कर देते हैं, ये हमारे पास मान लेते हैं कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमने लिक्विड सबस्टेंट को डाल दिया। ठीक है, चलिए हमने मतलब पानी डाल दिया। दूसरा क्या मान लेते हैं, चूना, हम ले लेते हैं चूना जो घर पे किया जाता है। ठीक, चूने को इसमें मिक्स कर दिए हैं, मगर एक्चुअली चूना एग्जाम्पल मत लिखिए क्योंकि हम ये जो भी मिक्सिंग होती है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इन सब सिरप हो गए, इन सब के मिक्सिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये लिक्विड लिया, इसमें कोई चीज़ ऐड कर दिया, तो अच्छे से क्या करेगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये लगा हुआ और यहाँ से साइड में इसके पास क्या लगा, ब्लेड ऐसे लगा हुआ, ब्लेड, ये ब्लेड है। अब ये क्या करेंगे, ये देखा जाए तो ये रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन पे, तो ये पंखी भी क्या करेगी, ऐसे ऐसे बहुत तेजी से घूमेगी, जिससे मटेरियल क्या करेगा, इसी में बार बार घूमने से अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। अब चम्मच वाला बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं तो चम्मच से या करछुल से बढ़िया से घोल देते हैं, वही तुम्हारा क्या होता है, टरबाइन मिक्सिंग का काम करता है बेटा। ठीक है, तो ये देखिए क्या होता है, इसमें ये रॉड है, ये पंखी लगी हुई है, ये आपका देखो सर्कुलर डिस्क होता, ये एक्चुअली आपके पास क्या है, ब्लेड रखा हुआ है। ठीक है, ये जब रोटेट करता था, जिसके भी मटेरियल होते आपस में अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। तो ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ टरबाइन मिक्सिंग। चलते हैं वर्किंग पे, हम देखते हैं वर्क ये कैसे वर्क करता है। ठीक, अब देखिए वर्किंग मतलब ये जो मशीन है किस बेस पर, मतलब कैसे वर्क करती है। सबसे पहले देखो, द लिक्विड इन यानी टू द मिक्सचर इज प्लेस इनटू द वेसल, मतलब हमारे पास जो भी वेसल यानी कंटेनर है। ठीक है, यहाँ पर हम देखो कह दी, ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने लिक्विड फिलअप कर दिया, जो भी चीज़ मतलब इसमें डालना मिक्स करने के लिए सबको इसमें हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या लिखा, टरबाइन आर प्लेस इन वेसल, मतलब जो वेसल और टरबाइन को क्या कर देना, इसमें चम्मच जैसे ना बाहर से लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें यानी चम्मच को डाल देना है। ठीक है, यानी वेसल स्टार्ट द रोटेशन, मतलब सबसे पहले ये करना, फिर दूसरे स्टेप पे क्या कर देना है आपको, यानी पहले जो भी मिक्सचर है आपका लिक्विड और उसमें कोई सॉलिड सबस्टेंस अच्छे से डाल दिए हैं। उसके बाद ये जो टरबाइन है देखो वेसल में रख दिए, उसके बाद टरबाइन को क्या कर दिए, उसी में बर्तन में डाल दिए हैं। ठीक, उसके हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, जिससे वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ये रोटेट कर, जैसे ये चम्मच लिए हैं, दही मथते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे लोग दही आराम से मथते हैं। तो सबसे पहले जो कंटेनर होता है उसमें दही रख लेते हैं, उसके बाद जो महने वाला उसे क्या बोलते हैं जी, ठीक थोड़ा सा वैसा नाम है, उसमें देखेंगे क्या होता है, ये मान लेते हैं कट, ये मान लेते हैं एक सबस्टेंट है, तो देखेंगे ऐसे कटिंग होती है। ठीक, ऐसे वो महने वाली दही जो होती है वैसे कनिक कटिंग होती है, और यहाँ से एक ऐसे निकला हुआ होता है, जिससे लोग क्या कर देते हैं, ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे बहुत तेज से ऐसे ऐसे क्या कर देते हैं, रोटेट करते हैं। तो वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट रोटेशन हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन पीरियड, मतलब कुछ समय के बाद लिक्विड आर मिक्स, लिक्विड अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और यानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, फिर क्या कर देना, देखिए स्टार्ट करने के बाद कुछ समय के बाद वो मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम द वेसल, जो भी मिक्सचर है क्या कर देना है,
रिमूव कर लेना और कलेक्ट कर लेना, जहां आपको लेके जाना है, कलेक्ट देम, एक बढ़िया से वेसल क्लोज कंटेनर में रख के जो भी चीज़ आपको मिक्स करनी है वो आप जो मिक्सिंग के दौरान प्राप्त हुई है, ये जो है तो ये जो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, मोस्टली ये क्या है, होमोजीनस नेचर का है, क्योंकि ये अच्छे से मिक्सचर इसे क्या कर दिया, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दिया। तो वेसल में हमने एक कलेक्ट कर लिया। सिंपल सा क्या कर देना है, जो भी लिक्विड है, जो भी मिक्सचर वगैरह है, सब उठा के बर्तन में रखना है। उसके बाद क्या कर देना, बर्तन के रखने के बाद मोटर को, या हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट केस में मोटर होता है, नहीं तो क्या होता है, लोग हाथ से ही क्या कर देते हैं। अपनी छोटी इंडस्ट्री में तो मोटर होता है, ठीक। अपने देखो स्टार्ट द रोटेशन, ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय के बाद मिक्सर आपका अच्छे से मिक्स हो गया है, फिर रिमूव कर लेना, वेसल से क्या निकाल लेना। उसके बाद कलेक्ट कर लेना किसी वेल क्लोज कंटेनर में, यानी वेसल में। वो जो रहेगा तुम्हारा क्या, होमोजीनस इन नेचर का रहेगा, मतलब अच्छे से मिक्स होकर वो तैयार हो जाएगा। ये था तुम्हारा क्या, वर्किंग। अब यूजेज देख लेते हैं। यूजेज क्या होता है, यूजेज दे आर द सुटेबल फॉर द हाई वेस्कोसिटी सोल्यूशन होती है। मतलब यूजेज जो हाई वेस्कोसिटी, जैसे मान लेते हैं आपको वाटर और क्या हनी की मात्रा ज़्यादा, वाटर की मात्रा कम, अच्छे से नहीं मिल रहा, तब हम क्या कर देते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे सिरप हो गया, ग्लिसरीन देखा जाए तो वाटर में जल्दी डिजॉल्व नहीं होता, मगर उसे बहुत ज़्यादा हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप लेना घर पे तेल और पानी लेना, तुम अच्छे से मिक्स करना, देखेंगे अच्छे से मिक्स नहीं होगा। बहुत देर तक अच्छे से मिक्सिंग करेंगे तो एक वेस्कोसिटी, मतलब एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, जो तुम्हारा पानी से देखा जाए हल्का सा, क्या उसका वेस्कोसिटी ज़्यादा रहती है, ठीक। ये हो सकता है। इट इज यूज टू मिक्सचर स्लरी विथ ऑफ द 60% सॉलिड। मतलब क्या होता है, ऐसे स्लरी, जैसे गांव में देखेंगे भैंस मड़िया जो मारती है ना, तो वो देखेंगे एकदम से जो लिक्विड बना है, एकदम से मिक्सचर जो रहेगा, देखेंगे एकदम से स्लरी टाइप में रहेगा, ठीक। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं। तो उसके लिए तो यूज नहीं करते कि मड़िया बनाने के लिए यूज करते। यहाँ जो भी सिरप हो गया, सस्पेंशन हो गया, जैसे डाइजीन आप देखे होंगे तो उसका जो यहाँ लिक्विड रहता थोड़ा सा मोटा टाइप में रहता, तो उन सब के मिक्सिंग करने के लिए हम इसका यूज कर देते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आते हैं बेटा, ठीक है। एडवांटेज क्या पूछा, दे गिव ग्रेट यानी शेयरिंग फोर्स देन ऑफ द प्रोलर। मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा शेयरिंग फोर्स अप्लाई करता है, जिससे अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है। नेक्स्ट पर आते हैं, इट इज आल्सो यूज फॉर द इमल्सिफिकेशन। मतलब जो भी इमल्सन बनाने के लिए प्रोसेस होता है उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उसे भी हम क्या कर देते हैं, होमोजिनाइजर मिक्सचर से ही मिक्स करते हैं, ठीक। अब क्या लिखा, दे डू नॉट डैमेज डिस्पर्स, यानी पार्टिकल एट इकोनॉमिक स्पीड। मतलब क्या होता है, ये स्पीड देखो 200 स्पीड है, तो ये देखा जाए तो क्या होता है, जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं वो भी डैमेज अच्छे से, मतलब एकदम से मिक्स हो जाते हैं, डैमेज होते नहीं, उसका ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। तो ये इसका क्या था, आपका एडवांटेज था इसके बारे में, ठीक है। अब आते हैं किस पे, डिसएडवांटेज पे बेटा देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज पे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वर्टिकल फ्लो। ये क्या कर देते हैं, वर्टिकल फ्लो करते हैं, क्योंकि बर्तन ये रखा गया तो हम वर्टिकल फ्लो ही कर सकते हैं। अब मान लेते हैं ऐसे कर दे तो हमारा विस्कोसिटी जो है क्या बाहर निकल सकती है, ठीक। इसके लिए आपको क्या कर देना पड़ेगा, यदि आपको वर्टिकल की जगह और कोई हॉरिजॉन्टल वगैरह रखना पड़ेगा तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी। दे आर द लेस सुटेबल फॉर ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए थोड़ा सा सुटेबल नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी से यूज करते हैं। कुछ कंडीशन होती है उसके लिए हम नहीं करते हैं कि सस्पेंशन में यूज नहीं करते हैं। दे आर एक्सपेंसिव होता है, ये एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा महंगे प्रोडक्ट होते हैं, मगर महंगा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसे रोटेट कराने के लिए मोटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उस स्पीड पे हमें ले जाने से हम मोस्टली अपना हाथ से क्या कर सकते हैं, 40-50 तक हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मगर 200 से यदि कुछ विस्कोसिटी होती है, मतलब कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जिसे मिक्स करने में हाई स्पीड देनी पड़ती, तो इस स्पीड के लिए हमें क्या किसी न किसी इलेक्ट्रिक या किसी मोटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। ये होगा, यानी क्या होता है, नैरो रेंज ऑफ स्पीड देखी जाए तो क्या होता है, नैरो रेंज के होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा था इसमें, यानी देखा जाए तो इसका क्या होता है, एक सीमा, क्योंकि हम 200 यानी 50 से लेके नैरो रेंज ऑफ स्पीड क्या होती है, फिक्स होती है, कि मतलब 50 से लेके 200 के बीच में आपको क्या कर देना है, रोटेट कराना है, ठीक। मान लेते कोई ऐसा लिक्विड है जो 300 यानी आरपीएम पे क्या कर देती है, वो अच्छे से मिक्स होती, तो उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग मिक्सचर होना जरूरी है, ठीक है। ये था आपका टोटल टरबाइन मिक्सचर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।